नमस्कार दोस्तों। सब लोग अभी नवरात्रे मनाने में बिजी हो रखे हैं। कोई अ, गरबा खेल रहा है, कोई दुर्गा पूजा कर रहा है और ये जो त्योहार है ये बड़े धूमधाम से चल रहा है और इसमें नारी शक्ति, देवी शक्ति ऐसे करके जो है वो पूजा जा रहा है और महिलाओं को देवी का रूप घोषित करके और उनको सम्मान दिया जा रहा है, नारी शक्ति। तो लेकिन क्या सच में जो है वो नारी को उतना सम्मान समाज में मिला है? क्या आज भी उनके साथ इतने ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहे हैं? हर रोज़ आप देखो कि डेली-डेली न्यूज़ आती रहती है, कहीं पे क्राइम हो गया, कहीं पे जो है वो दहेज हत्या हो गई, कहीं पे वर्क प्लेस पे उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई, हैरेसमेंट के केस सुनने में आते रहते हैं। तो क्या वाक़ई में जो है वो नारी को दुर्गा का रूप और एक शक्ति का रूप मिला है इंडिया में? क्या करंट में सिचुएशन है? इस चीज़ पे जो है वो हम थोड़ा-सा विचार करने की कोशिश करेंगे और जो असलियत है, जो ग्राउंड रियलिटी है समाज में कि वाक़ई में जो है वो महिला की क्या स्थिति है, हम उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, आपको बहुत सारी जो है वो शॉकिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी और इस इशू के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन फॉर्म आपको करने का मौका मिलेगा। तो देखो अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें लास्ट में सब लोग क्या करते हैं, वो कंजक पूजा करते हैं, छोटी बच्चियों को खाना खिलाते हैं कि उससे जो है वो पुण्य मिलता है, ऐसा करके। तो उस टाइम पे जो है वो उनको छोटी बच्चियाँ याद आती हैं। अब क्या है, हरियाणा में जैसे स्टेट में जो इतना समृद्ध स्टेट है, वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, स्पेशली जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि जैसे पिछले कुछ सालों में तो ऐसा हो गया था कि 1000 लड़कों पे 850 के करीब ही लड़कियाँ थी। मतलब ये मानो कि 1000 लड़कों पे 150 लड़कियों की कमी है। तो वो जो 150 लड़के हैं, वो तो बिना लड़कियों के ही उनको रहना पड़ेगा। तो हालत जो है वो ऐसी ख़राब है। तो इसमें जो भ्रूण हत्या जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रिवेलेंट है और ये इसलिए होता है कि जो माता-पिता हैं वो कहीं न कहीं उनके माइंड में बैठा रहता है कि जो लड़का है वही सर्वश्रेष्ठ है और उसी से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। और जो लड़का-लड़की में है वो आज भी आप देखोगे ना गाँव में जाके, वो जो भेदभाव है आज भी बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में और ख़ासकर अर्बन एरिया में भी है। अर्बन एरिया में आप देखो वो बोलेंगे कि हम तो अपनी लड़की को लड़के की तरह मानते हैं। भाई इसी स्टेटमेंट से पता चलता है कि तुम लड़के की तरह मानते हो। तो मतलब कहीं न कहीं तुम लड़के को प्रायोरिटी दे रहे हो। तुम ऐसा तो नहीं बोलते लड़के को कि हम तो अपने लड़के को है ना, हम लड़की की तरह मानते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो है वो दिमाग में बैठा रहता है लोगों के कि लड़का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लड़की कम इम्पोर्टेंट है। और वहीं से जो है वो फिर इसकी डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो जाती है। फिर वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होके और वो लास्ट तक फिर वो चलता ही जाता है। लड़की को जो है वो ऐसे बोला जाता है कि ये तो पराया धन है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा पैसे लगा के क्या फ़ायदा, बाद में तो फिर ये शादी करके इसको चला ही जाना है दूसरे घर में। तो इसलिए जो है उसकी वो शिक्षा-दीक्षा वो भी सही से कराते नहीं हैं। और इतनी ज़्यादा अगर आप भ्रूण हत्या कर रहे हो तो जो लास्ट में आपको दुर्गा पूजा में जो कंजक चाहिएँगी वो कहाँ से मिलेंगी? छोटी बच्चियाँ। फिर आप ढूँढते फिरो उसको। तो इस चीज़ को है ना, इतनी गंभीर चीज़ आप इसको शुरू से ही सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सच में जो है वो लड़का-लड़की को और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको क्या हम सच में दूर कर पाए हैं? अभी भी आप देखो कि जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं या फिर जो घर पे काम करने वाली महिलाएँ हैं, हाउसवाइफ़ हैं, तो वो घर पे पूरा दिन लगी रहती हैं सुबह से शाम तक। लेकिन हम ये नहीं मानते कि कहीं न कहीं जो उनका वो जो घर पे काम कर रही हैं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हम काउंट ही नहीं करते हैं अपनी इकोनॉमी में।
उसको माना ही नहीं जाता है, उसको उसको कैलकुलेशन करते टाइम उसको लिया ही नहीं जाता है। घर पे अगर वो सुबह से शाम तक लगी हुई है बिना किसी छुट्टी के, तब भी उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। अच्छा, कामकाजी महिला को देख लो, वहाँ भी कोई आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है। एक तो बहुत कम परसेंटेज में महिलाएं घर से बाहर निकल पाती हैं, और उसमें भी उनको फिर घर के पुरुषों की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। उनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन मेकिंग वो है ही नहीं। अब जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो जुमला दिया जाता है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि आपने बस उनको बोल दिया और बहुत सारी स्कीमें चला दी कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन देंगे और उनको बढ़ावा देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप उसको कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम दे रहे हो, वो अपने फैसले खुद से ले पाए। लेकिन ये वो राइट जो है वो हम देते ही नहीं है उनको। हमारे जो ग्रंथ हैं और जो परिवार में समाज में वो तो ये बोला जाता है कि जो औरत है वो तो हमेशा ही पुरुष के कंट्रोल में रहनी चाहिए। जब तक वो छोटी बच्ची है, शादी से पहले जब तक है तो वो पिता के कंट्रोल में रहेगी, शादी के बाद जो है वो पति के कंट्रोल में रहेगी, और जो बुढ़ापा आ जाएगा तब फिर जो बच्चों के कंट्रोल में रहेगी। हमारा जो धर्म है वो तो ये बोलता है। और धर्म जो है वो ऐसे बोलेगा कि पति तो परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर, परम ईश्वर, समझ रहे हो आप? ईश्वर से भी ऊपर की संज्ञा दे रखी है पति को। पति चाहे वो शराबी हो, चाहे वो मारा पीटी करता हो, चाहे वो बेवड़ा हो, लेकिन नहीं, हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि उसकी बात तो आपको माननी माननी है। चाहे वो घरेलू हिंसा कर रहा है, चाहे वो उसको गलत डायरेक्शन में उसको गाइड कर रहा है, चाहे उसको कुछ आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पति परमेश्वर है। ये धर्म ने सिखा रखा है। और सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म की नहीं, ये तो सारे धर्मों में ऐसा ही है। इस्लाम में देख लो, वहाँ पे तो और भी महिला की हालत बिल्कुल मिट्टी में मिला रखी है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको बुर्का पहना के रखेंगे। वहाँ पे जो है उसको ड्राइविंग का भी राइट अभी कई देशों में नहीं है, कई में जो है वो कुछ ही सालों पहले मिला है। उसको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। ना वो पब्लिक प्लेस में अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकती है, ना वो थिएटर में काम कर सकती है, ना अपनी मनपसंद का काम कर सकती है। अफ़गानिस्तान जैसे देश में देखो कितनी खस्ता हालत है, महिलाओं को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो आप देखो कि 50% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है, और हम 50% पॉपुलेशन को चार दीवारी के अंदर घेर के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कितनी ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे भी विपरीत असर पड़ता है। अगर यही 50% जो वर्क फोर्स है ये अगर इकोनॉमी में जाएगी, ये अगर रिसर्च में जाएगी, तो हमारा देश जो है वो पूरा जो वर्ल्ड है वो उसकी रफ्तार आगे बढ़ने की कितनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो ये बहुत ही गहरे मुद्दे हैं जिन पे हमें विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, कोई कामकाजी महिला होती है, घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है, तो फिर उसको कितनी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाहर का भी काम करेगी, फिर वापस आके घर पे जो है वो खाना बर्तन वो सारी चीज़ें भी उसको खुद ही करनी पड़ेगी। कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें पति तो करता नहीं है, है ना? अगर महिला को करना है तो उसको करना पड़ेगा। अगर वो कुछ बोलती है तो फिर उसको ये बोला जाएगा कि ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो अपनी नौकरी छोड़ दे, उसको ये बोला जाता है। लेकिन नौकरी छोड़ना मतलब क्या? अपने आत्म सम्मान के साथ ही समझौता करना है, उसमें ये है। वर्क प्लेस पे जो है वो अभी तक हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ही नहीं पाए हैं महिलाओं को। वहाँ उनको
बुरी नज़रों का सामना करना पड़ता है, वहाँ उनको फब्तियाँ कसते हैं उन पे लोग, उन सब चीज़ों से को झेलना पड़ता है। तो उनके लिए जो चुनौतियाँ हैं वो कोई कम नहीं है। अभी पीछे से आप देखो, जो कुछ केस आए थे, वो शादी में वो हस्बैंड का मर्डर हो गया था, उसके चलते कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी कि महिलाएं तो क्राइम कर रही हैं बढ़ चढ़ के, बहुत ज़्यादा पतियों को मार रही हैं, ऐसा हो रहा है। कुछ कुछ केस हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो दो चीज़ों को, मैं एक डेटा बताता हूँ आपको। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, वो ये बोलती है कि पिछले 5 साल का डेटा देखो आप। पिछले 5 साल में ऐसे केस जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, ऐसे 5 साल में 35,000 केस हैं। और 5 साल में जहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, या फिर अपने किसी दूसरे पुरुष पार्टनर के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया, ऐसे सिर्फ 700 के करीब जो केस है वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो दोनों में 50 गुना का फर्क है। जो पुरुष जो क्राइम कर रहे हैं वो 50 टाइम्स ज़्यादा। आप समझ रहे हो? और जो मीडिया में हाईलाइट करके दिखाया जाता है वो ये है कि महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, महिलाएं नीले ड्रम में मार के डाल रही हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो रही है मीडिया में। लेकिन आज भी जो केस रजिस्टर ही नहीं होते, जो मीडिया में आते ही नहीं है, डेली जो है वो महिलाओं को कितना सहना पड़ता है। डेली हर दिन 100 केस जो है वो ज़बरदस्ती और रेप केसेस होते हैं, डेली 100 केस। और उसमें से ये तो वो हैं जो रजिस्टर होते हैं, कितने केस तो ऐसे हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। तो ये बड़े चौंकाने वाले फैक्ट हैं जिनको हमें वास्तव में इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप देखो, अगर हम अपने पार्लियामेंट की ही बात करें कि महिलाओं को कितना वुमेन एम्पावरमेंट मिला है, तो वहाँ पे आप देखो, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी चल रही हैं, उसमें 14%, 14% सिर्फ जो है वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी पुरुष है सिर्फ 14%। और उसमें से भी आधे से ज़्यादा तो वो महिलाएं हैं जो किसी पॉलिटिकली बैकग्राउंड से आ रही हैं, या फिर जो पहले एमपी रह चुकी हैं फिर दोबारा बन रही हैं, ऐसे ऐसे केसेस ज़्यादा है। तो सिर्फ 14%, कितना ज़्यादा कम जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है इस डायरेक्शन में। हमें अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे माइलस्टोन अचीव नहीं कर लिया है महिलाओं की उन्नति में और उनके एम्पावरमेंट में। अभी जो है रास्ता बहुत लंबा तय करना है। तो इसलिए ये दुर्गा का उत्सव करना और महिलाओं को शक्ति की पूजा, शक्ति मान के पूजा करना, उनको देवी का दर्जा देना ये जो है मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। क्योंकि उनको देवी का दर्जा देके आप एक तरीके से उनको बांध रहे हो, उनकी एक छवि बना दे रहे हो कि हमारी जो इज्जत है जो वो महिला में है, लड़की में है। उनको तेज नहीं बोलना, उनको किसी सवाल का जवाब नहीं देना। तुम तो देवी हो ना, देवी जो है वो वापस जवाब थोड़ी देती है। देवी तो शांत, सौम्य और वो रहती है। तो या तो उसको देवी बना दो या तो उसको दासी बना दो। धर्म ने जो है वो ये किया है, रिलीजन ने। भाई तुम क्यों उसको तुम देवी के दर्जे पे चढ़ाना चाह रहे हो? तुम उसको सिंपल इंसान की तरह क्यों नहीं देख सकते? तुम उसको मानवता की दृष्टि से मानव के रूप में तुम बराबर का दर्जा क्यों नहीं दे सकते पुरुष के? तुम्हें क्यों उसको झूठी बहकावे में ला के और उसको हाई ऊंचे दर्जे पे बिठाना है? और वास्तव में वास्तविक जीवन में कुछ है ही नहीं। वो रियलिटी हम देख ही रहे हैं, कितनी ज़्यादा घरेलू हिंसा और जो है वो रेप केसेस और जो भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ें होती हैं। रियलिटी कुछ और है और जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो कुछ और है।
तो ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, जो महिलाओं की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और गांव के तरफ आप जाओ रूरल एरिया में, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ये पैट्रियार्की पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो चलती है। और लास्ट में मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना वो सोचते नहीं हैं, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे वो महिला संबंधी गालियों का उपयोग करते हैं। ये जो चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, चुभ जाती है। मतलब तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, दो पुरुष लड़ाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे के घर की महिलाओं को के बारे में गलत गालियाँ दे रहे हैं। भाई उनका क्या दोष है? तुम आपस में लड़ रहे हो, लेकिन महिलाओं को क्यों तुम बेइज्जत कर रहे हो? और पुरुषों को तो छोड़ो, आजकल तो उनको देखा देखी दो लड़कियां भी अगर लड़ रही हैं तो वो भी महिलाओं संबंधी गालियां ही यूज करती हैं। तो ये चीज़ जो है इसको अगर आप सुधार सकते हैं बहुत अच्छा है। और अगर किसी को ऐसा करते देखे तो उसको टोके कि ये जो है वो महिला संबंधी जो ऐसे गलत शब्दों का गालियों का उपयोग करते हैं, वो हमें नहीं झेलना है, उसके ऊपर आप कॉल आउट करें। तो नवरात्रि में यही संदेश है आपके लिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इससे कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप सही में वास्तव में कंसर्न हैं, तो उनको महिलाओं का जो बराबर का दर्जा है आप वो दीजिए। उनको देवी के आसन पे और नारी शक्ति और दुर्गा के रूप में वहाँ बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप बराबर का मौका दो, उनको दौड़ने का रास्ता दो, वो अपना रास्ता अपने आप तय कर लेंगी। उनको तुम सिर्फ मनुष्य समझो, उनके साथ भेदभाव मत करो, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दो। तो ये चीज़ थी, ये मैं जो मैसेज था वो मैं देना चाहता था आप लोगों को। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी अपना पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर इस चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी हम सोच रहे हैं कि और नए नए लोगों के साथ कोलैब करके उनके इंटरव्यू पॉडकास्ट कुछ इस तरीके से भी हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। और देखते रहिए वीडियो इस चैनल के। और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, नमस्कार।